गृह भेंट योजना पंजी मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। आइए जानें पास के गांव में हुई एक घटना के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम रामू है। ये मेरा दोस्त मंगू है। हम दोनों की ही पत्नियां गर्भवती हैं। हमने देखा है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं और कभी-कभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं के घर भी जाती हैं। परंतु हमारे घर आज तक कोई नहीं आया। हम बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हम अपनी पत्नियों के लिए सुविधाएं कहां से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया हमारी मदद करें। मुझे पंजी देखने दीजिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? जी, हम गांव के आखिर में रहते हैं। क्यों, पंजी में इनका नाम नहीं दर्ज है क्या? परिवार सर्वेक्षण पंजी में तो दर्ज किया है, पर इनकी पत्नियां आती नहीं हैं। अपनी पत्नियों से कहिएगा कि वे आंगनबाड़ी केंद्र आकर सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं। तुमने इनका नाम गर्भवती पंजी में लिख लिया था ना? नहीं दीदी, मैं गृह भेंट पंजी सही से नहीं भर पाती हूँ। इस घटना से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या होता यदि ये परिवार खुद आंगनबाड़ी केंद्र आकर बात नहीं करते? यदि उस क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी गृह भेंट पंजी सही समय से अपडेट करती, तो क्या इस स्थिति को टाला जा सकता था? इस मॉड्यूल में आप गृह भेंट पंजी भरने और अपडेट करने के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि कभी भी कोई जरूरतमंद आंगनबाड़ी की सुविधाओं से छूट ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि डाटा शीट क्या है और इसे कैसे भरते हैं, गृह भेंट पंजी क्या है और इसे कैसे भरते हैं, डाटा शीट की मदद से गृह भेंट पंजी कैसे भरते हैं, गृह भेंट पंजी को अपडेट कैसे करते हैं, गृह भेंट पंजी की सहायता से गर्भवती महिलाओं और बच्चों से गृह भेंट का समय कैसे निर्धारित करते हैं। आइए जानते हैं कि डाटा ट्रांसफर शीट क्या है। डाटा ट्रांसफर शीट जन्म तिथि या अनुमानित जन्म तिथि के अनुसार बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नामों को गृह भेंट योजना व अन्य पंजियों में सही क्रम में लिखने में मदद करता है। यदि यह सही तरीके से कर लिया तो किसी भी रजिस्टर में बार बार नामों को ढूंढने में कम समय लगेगा। ऐसा करने से हर महीने उसी क्रम में किसी भी नई गर्भवती या नए जन्मे बच्चे का नाम जोड़ने में भी आसानी होगी। अब देखते हैं कि परिवार सर्वेक्षण पंजी से डाटा ट्रांसफर शीट में गर्भवती महिलाओं का नाम कैसे उतारते हैं। पंजी नंबर 1 की शुरुआत से हर परिवार के सदस्यों की सूची में गर्भवती महिलाओं और 1 साल से छोटे बच्चों को ढूंढ लें। 1 साल तक के बच्चों का नाम जन्म तिथि के अनुसार डाटा ट्रांसफर शीट के उसी साल और माह के खाने में लिख दें। साथ ही उसकी परिवार संख्या, परिवार में क्रम संख्या और लिंग भी लिख दें। और गर्भवती महिलाओं का नाम उनकी अनुमानित प्रसव की तिथि के अनुसार डाटा ट्रांसफर शीट के उसी साल व माह के खाने में लिख लें। साथ ही उसकी परिवार संख्या और परिवार क्रम संख्या भी लिखें। इसी प्रकार हर परिवार में से गर्भवती व 1 साल से छोटे बच्चों को ढूंढकर उनके नाम डाटा ट्रांसफर शीट में सही खाने में उतार लें। सुनिश्चित करें कि कोई महिला या बच्चा छूट नहीं जाए। डाटा ट्रांसफर शीट उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक नहीं है जो मोबाइल आधारित एप्लीकेशन की मदद से गृह भेंट और रिपोर्टिंग करते हैं। ये लता है। लता एक बहुत ही काबिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। लता, आप कैसे सुनिश्चित करती हैं
कि आंगनबाड़ी की सभी सुविधाएं सही समय पर जरूरतमंद परिवारों के पास पहुंच जाएं। इसके लिए सबसे आवश्यक है गृह भेंट पंजी को समय समय पर अपडेट करते रहना। दीदी, मैं नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और मुझे गृह भेंट पंजी के बारे में ज्यादा पता नहीं। क्या आप मुझे बताएंगी? आइए गृह भेंट पंजी के बारे में विस्तार से जानें। गृह भेंट योजना पंजी से हम पता करते हैं कि किस परिवार से कब मिलना है और परिवार को क्या जानकारी देनी है और किस परिवार को किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। पंजी की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। सीधी कतारें माताओं और बच्चों के लिए हैं। खड़ी कतारें गर्भ के विभिन्न समय और बच्चे के पहले 2 साल तक के लिए है। सीधी कतार में आप एक महिला को उसके गर्भवती होने से लेकर उसके बच्चे के 2 साल के होने तक देख सकते हैं। कॉलम 1 और 2 माता और बच्चे की क्रम संख्या और उनका नाम लिखने के लिए है। कॉलम 2 में महिला की प्रसव की अनुमानित तिथि और प्रसव की तिथि भी लिखनी है। हर पन्ने पर 6 सीधी कतारें हैं। इसका मतलब है कि हर पन्ने पर 6 लाभार्थियों के बारे में जान सकते हैं। हर सीधी कतार में कुछ खाने बने हुए हैं, जिसमें भी कुछ लिखना होता है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। हर खाने के ऊपरी हिस्से में माह का नाम भी लिखना होता है। जैसा कि हमने देखा कि यदि किसी परिवार का नाम आपकी पंजी में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कोई लाभार्थी हमारी सुविधाओं से छूट रहा है। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि सभी नई माताओं, बच्चों, गर्भवती माताओं आदि का नाम अपनी पंजी में अपडेट करते रहें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप अपनी गर्भावस्था पंजी नंबर 5, टीकाकरण पंजी नंबर 6 व अपडेट की गई परिवार विवरण पंजी नंबर 1 जांच लें। इन पंजियों में से जो नई महिलाएं या बच्चे मिलते हैं, उनका विवरण पंजी 8 में शामिल कर लें। साथ ही जिन महिलाओं का प्रसव हो चुका है, उनके बच्चों के नाम पंजी में जोड़ें। सारे नाम सही क्रम में लिखें। दीदी, यदि नाम सही क्रम में नहीं लिखे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर नाम सही क्रम में नहीं लिखे हैं और क्रम को सही करना मुश्किल है, तो आखिरी पंजीकृत गर्भवती महिला का नाम पंजी के एक नए पन्ने पर लिख लें। अब के बाद जितनी नई गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण होता है, उन्हें इस महिला के नाम के बाद सही क्रम में लिखते जाएं। दीदी, क्या आप बताएंगी कि डाटा ट्रांसफर शीट की मदद से हम रजिस्टर को कैसे भर सकते हैं? डाटा ट्रांसफर शीट में सबसे बड़े बच्चे का नाम ढूंढें और उसका नाम सबसे पहले गृह भेंट योजना पंजी के पहले पन्ने पर कॉलम 2 में लिखें। उसी कॉलम में बच्चे की जन्म की तारीख यानी प्रसव की तारीख लिखें। बच्चे के घर की संख्या भी पहले कॉलम में लिखें। अब उस बच्चे के बाद वाले यानी उससे छोटे बच्चे का नाम ढूंढें और उसका नाम और बाकी जानकारी उसके बाद वाली पंक्ति में उसी तरह लिखें। उसी तरह से सब बच्चों का नाम डाटा ट्रांसफर शीट से गृह भेंट योजना पंजी के पन्नों में लिख लें, जिस क्रम में वह डाटा ट्रांसफर शीट में लिखे हुए हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी सूची में आखिरी बच्चा सबसे छोटा होना चाहिए, जिसका जन्म हाल ही में हुआ हो। अब डाटा ट्रांसफर शीट में से उस गर्भवती का नाम ढूंढें जिसकी डिलीवरी बस होने ही वाली हो। इस महिला का नाम सबसे छोटे बच्चे के नाम के बाद लिखें और इसी महिला का EDD
कॉलम 2 में लिखें। इसी तरह अब सभी गर्भवती महिलाओं का नाम डाटा ट्रांसफर शीट से गृह भेंट योजना पंजी में लिख लें। इसी तरह हर गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन करते समय या उसका LMP और EDD पता चलते ही इसको कैलेंडर माह के कॉलम 3 और 4 में भर सकते हैं। तो यदि आपको गर्भवती महिलाओं के दूसरे और तीसरे तिमाही में मिलने को कहा जाए तो आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि किस महीने में उनसे मिलना है। आइए अब बच्चों के लिए कतार में कैलेंडर माह वाली जगह भरेंगे। बच्चों के लिए कॉलम 5 से लेकर सारे कॉलम में कैलेंडर माह के खाने भरने होंगे, क्योंकि ये प्रसव या जन्म के बाद के लिए है। ये प्रसव के बाद ही भरे जा सकते हैं। इसी तरह आगे के सभी कॉलम में लिखें, जब तक कि सारे कॉलम भर नहीं जाते। अब अगर आपको किसी भी बच्चे के यहाँ गृह भेंट करनी है तो आपको यह पता रहेगा कि किस दिन या किस माह में गृह भेंट करनी है। क्या आप अपनी गृह भेंट पंजी देखकर तुरंत ये बता सकती हैं कि कौन कौन सी गर्भवती महिलाएं 8वें महीने में चल रही हैं? कौन कौन से बच्चे बहुत जल्द 7 महीने के होने वाले हैं? क्या आप तुरंत 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को पहचान सकती हैं? लगता है आप सब परेशान हो गए। आइए देखें कि आप ये कैसे पता कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के बारे में तुरंत जानने के लिए हम सबसे पहले हर बच्चे और माता के लिए कतार में कैलेंडर माह वाली जगह भरेंगे। कैलेंडर माह का मतलब है अंग्रेजी कैलेंडर के माह, जैसे जनवरी, फरवरी इत्यादि। जैसा कि हमने देखा कि यदि किसी परिवार का नाम आपकी पंजी में शामिल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कोई लाभार्थी हमारी सुविधाओं से छूट रहा है। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि सभी नई माताओं, बच्चों, गर्भवती माताओं आदि का नाम अपनी पंजी में अपडेट करते रहें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप अपनी गर्भावस्था पंजी नंबर 5, टीकाकरण पंजी नंबर 6 व अपडेट की गई परिवार विवरण पंजी नंबर 1 जांच लें। इन पंजियों में से जो नई महिलाएं या बच्चे मिलते हैं उनका विवरण पंजी 8 में शामिल कर लें। साथ ही जिन महिलाओं का प्रसव हो चुका है उनके बच्चों के नाम पंजी में जोड़ें। सारे नाम सही क्रम में लिखें। दीदी, यदि नाम सही क्रम में नहीं लिखे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर नाम सही क्रम में नहीं लिखे हैं और क्रम को सही करना मुश्किल है तो आखिरी पंजीकृत गर्भवती महिला का नाम पंजी के एक नए पन्ने पर लिख लें। अब के बाद जितनी नई गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण होता है उन्हें इस महिला के नाम के बाद सही क्रम में लिखते जाएं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। इस अध्याय में हमने सीखा है कि डाटा ट्रांसफर शीट जन्म तिथि या अनुमानित जन्म तिथि के अनुसार बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नामों को गृह भेंट योजना व अन्य पंजियों में सही क्रम में लिखने में मदद करता है। गृह भेंट योजना पंजी से हम पता करते हैं कि किस परिवार से कब मिलना है और परिवार को क्या जानकारी देनी है और किस परिवार को किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। सुनिश्चित करें सभी गर्भवती महिलाओं व 1 साल से छोटे बच्चे पंजी में शामिल हैं। जिन महिलाओं का प्रसव हो चुका है उनके बच्चों के नाम पंजी में जुड़े हैं। सारे नाम सही क्रम में लिखे हुए हैं